नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, आज हम लोग आपसे बात करने वाले हैं ISO 45001 2018 के बारे में कि ये जो सर्टिफिकेट है किसको चाहिए होता है और कैसे आप ले सकते हैं। तो देखिए, ISO का बहुत सारा फॉर्म होता है, 9001, 22,000, 14,000, 18,000, 45,000। ऐसे ही हर एक बिजनेस के लिए अलग अलग कैटेगरी बना हुआ है। और इसका कारण क्या है, क्योंकि हर एक बिजनेस का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। हर एक बिजनेस को काम करने का रिस्क अलग होता है। हर एक बिजनेस को काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड आदमी चाहिए होता है, स्पेशलाइज्ड मटेरियल चाहिए होता है। इसीलिए आईएसओ ने हर एक सिस्टम को अपने हिसाब से कैलकुलेट करके अपना एक फॉर्मेट और एक मैनुअल बनाया हुआ है जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक चलता है। और इसके पीछे का कारण क्या है कि मान लीजिए आप कोई बिजनेस चालू कर रहे हैं, तो आप अपने लोकल एरिया में काम उसको कर रहे हैं, तो आपको तो अपग्रेड सिस्टम नहीं पता कि वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा है या स्टेट लेवल पे क्या चल रहा है या सेंट्रल लेवल पे क्या चल रहा है। आप अपने मर्जी से जो चीज़ें सीखते हैं, किसी को देखते हैं या कोई बताता है या कोई एम्प्लॉय काम करता है, पुराने फर्म में काम कर रहा है, छोड़ के आके नया फर्म ज्वाइन किया, तो वो थोड़ा बहुत कुछ सिखा जाता है। तो इसमें बहुत सारा टाइम लगता है और बहुत प्रोसेस लेंदी हो जाता है। तब तक पता चला आपका कंपनी हो सके नुकसान में चला जाए, या पता चला कि कहीं से ऑर्डर मिलने वाला हो वो रिजेक्ट हो जाए। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए ISO 45,000 2018 जो है वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इसमें रेडीमेड सिस्टम आपको मिलता है कि जो भी बड़ी कंपनियां फॉलो कर रही हैं सिस्टम को सेफ्टी के लिए, खासकर ये सेफ्टी सर्टिफिकेट है जो प्लांट वगैरह में दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई गैस रिफिलिंग प्लांट है या कोई स्टील प्लांट है या कोई आयरन प्लांट है या कोई भी चीज़ जो है रिस्की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो उसमें उसका सेफ्टी कंसर्न कैसे होना चाहिए, सेफ्टी मैनुअल कैसे होना चाहिए, सेफ्टी का ट्रेनिंग कब होना चाहिए, उसको क्या क्या चीज़ें मेज़र करनी चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करे, कौन सा हार्डवेयर यूज़ करे, ताकि मान लीजिए अपग्रेड चीज़ रहे। क्योंकि गवर्नमेंट जब टेंडर निकालती है या कोई भी बड़ी कंपनी जो PSU कंपनी है या स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, तो जब वो अपना टेंडर निकालती है, रिक्वायरमेंट निकालती है, कोई उसको सामान खरीदना है, तो ये पैरामीटर वो चेक करती है कि जो भी सप्लायर है वो ISO 45,000 का इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। और इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ उसके पास उसका मैनुअल है कि नहीं है, उसका जो सर्टिफिकेट वो है कि नहीं है। तो जब आप एप्लीकेशन करेंगे ISO का एप्लीकेशन होता है, उसके बाद आपके यहाँ पे ऑडिट होता है, देखा जाता है कि आप कैसे सिस्टम काम कर रहे हैं और उसमें क्या अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। और अगर मान लीजिए अपग्रेडेशन की नहीं ज़रूरत है तो फिर वहाँ पे अप्रूवल दिया जाता है। अप्रूवल देने के बाद ISO 45,000 जो है वो इशू किया जाता है। 3 साल के लिए ये सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद से फिर से इसका रिन्यू होता है और रिन्यू के टाइम पे फिर से ऑडिट और फिर जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यूस घूमते रहता है इसी तरीके से। तो आप भी कोई ट्रेडर हैं, सप्लायर हैं या मान लीजिए मैन्युफैक्चरर हैं जो कोई भी सामान बनाते हों, चाहे वो आपका प्लास्टिक आइटम का हो, चाहे वो आयरन का हो, चाहे स्टील का हो, चाहे कंप्यूटर का हो, चाहे आपका पेपर वर्क हो, कोई भी चीज़, तो आप अपनी कंपनी के लिए ISO 45,000 जो है वो ले सकते हैं। और ये एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, तो आपका जो वैल्यूएशन है वो भी एक इंटरनेशनल कंपनी के तौर पे ही इसको माना जाएगा। और कहीं भी अगर मान लीजिए आप टेंडर डालते हैं, आपके अगेंस्ट में कोई भी बड़ी कंपनी हो, तो ये सर्टिफिकेशन आपको उस लेवल पे कम से कम रखेगा कि नहीं, आपके पास भी चीज़ें हैं, आप भी चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं और आपका भी लेवल सेम है, तो उसमें आपका टेंडर मिलने का भी चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहता है और कंपनी का वैल्यूएशन ब्रांड पे बढ़ के रहता है। क्योंकि एक टाइम आएगा जब आप स्टार्ट बिजनेस कर देंगे, बिजनेस आपका चलेगा, उसके बाद से फिर आपको ब्रांडिंग, सेफ्टी या मान लीजिए आपको एक ब्रांड के तौर पे पेश करना, बिजनेस को चलाए रखना, टिकाए रखना, ये सब ज़रूरी होता है। नए आदमी के लिए मान लीजिए लगता है कि कब चालू कर लें, जो चालू कर चुका है उसके सामने ये सब इशू आता ही आता है। जो पुराना बिजनेसमैन है या जो फैमिली वाला बिजनेसमैन है वो इन चीज़ों को बहुत आसानी से समझ जाएगा कि उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें समाधान किया जाता है। अगर आपको ये काम करना है तो देखिए नंबर दिया हुआ है 9230222490। आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं ताकि ये सर्टिफिकेशन आपका हम लोग बना के दे पाएँ। इंडिया में किसी भी कॉर्नर पे हो ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, चाहे आसपास के कंट्री में भी अगर आप हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया ऐसे जगह से हम लोग को देखते हैं। तो यहाँ का भी अगर कोई है तो उसको ये सर्टिफिकेशन हम लोग इंडिया में बैठे ही आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह देके दिला सकते हैं। बाकी नंबर दिया हुआ है, कांटेक्ट करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन प्राइस जानना होगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको प्राइस वगैरह भेज दिया जाएगा। इंडिया में किसी भी स्टेट में है, किसी भी इंडस्ट्रियल स्टेट में है, किसी भी जोग्राफिकल लोकेशन में है, कोई मैटर नहीं है, हर एक जगह ही काम हम लोग करके
देते हैं। और अगर मान लीजिए कोई पहले से ये सर्टिफिकेट लेके रखा है और उसको ट्रेनिंग मैनुअल का ज़रूरत है या इम्प्लीमेंटेशन का ज़रूरत है, तो ट्रेनिंग भी हम लोग 3 दिन का कराते हैं, जिसका फ़ीस और चार्जेस वगैरह अलग होता है। और वो चीज़ें कैसे होती हैं, जब आप 1 to 1 में कॉन्टैक्ट करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, तो बहुत सारा बेसिक क्वेश्चंस कुछ होता है, उसके आधार पे ही मैनुअल सेट होता है और फिर जाके काम होता है। ये रेडीमेड सिस्टम नहीं है कि एक के लिए सबका पैरामीटर, कंपनी टू कंपनी जो है थोड़ी बहुत चेंजेस होती रहती है। किसी के पास कुछ एडवांटेज है, किसी के पास कुछ एडवांटेज है, तो हर एक को देख के इवेल्युएट करके उसके बाद फिर जो ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों, नमस्कार।